हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 8। मुझे इसलिए बज जाते हैं इस सेवा को करने के लिए, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को नहलाना होता है, उनको उनका टिफ़िन बनाना, उनको ब्रेकफास्ट देना, बाकी फैमिली मेम्बर को भी देना ब्रेकफास्ट। तो टाइम लग जाता है, फिर खुद नहाना, घर साफ़ करना, घर सुबह फैल जाता है, तो इसलिए इस सेवा में टाइम लग जाता है। फिर बच्चों को नहला रही थी मैं यहाँ पे, बच्चों को नहला के यहाँ पे बिठा दिया था। आज है सकट चतुर्थी, तो उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे बच्चों के भोग के लिए यहाँ पे दूध तैयार किया था फिलहाल। तो उसके बाद जो पकवान बनेगा, जो भी बनना होता है आज के दिन, फिर वो बनाऊंगी। दूध यहाँ पे गर्म करके बच्चों को देने जाती थी भोग के लिए। फिर यहाँ पे मैंने कुकर में रखे हुए थे आलू उबलने के लिए। ये सब काम करने से पहले मैंने आलूओं को रख दिया था उबलने के लिए। आलू यहाँ पे उबल गए थे, उनको चेक किया तो हल्का सा कुछ डाउट था। मैंने सोचा इसको रख देती हूँ बंद करके, जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो भाप में अपने आप पक जाएंगे। पहले मैंने सुबह इसको उठते ही गुड़ को भिगो कर रखा था पूड़े बनाने के लिए। हमारे यहाँ पर इस त्योहार में पूड़े बनते हैं गुड़ के, मीठे। हम तो गुड़ के बनाते हैं, चीनी के ही बनते हैं। ये किसी मतलब मीठे होते हैं तो कुछ भी डाल लो, अपनी मर्जी है, लेकिन मैंने यहाँ पे गुड़ भिगोया था। फिर आटा लगाने के लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तब तक मैंने आटे को इसको पूड़े के लिए घोल लिया था। इस घोल में जो है ना, हमने आटे को घोलना होता है अच्छे से, ताकि इसमें ना कोई भी गांठ या लम्स ना रहे, नहीं तो फिर। और इसको अच्छे से ना फेंटना भी होता है, ताकि पूड़े फूल जाएं और सॉफ्ट बने। और पूड़े बनाने ना मेरे को ना बहुत दिन में जाके आए। मैं बाकी इतने सारे खाने बना लेती हूँ हर तरह के अच्छे अच्छे, लेकिन पूड़े बनाने में ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर पूड़ों का बैटर अच्छे से नहीं घुलता है ना, अच्छे से मिक्स नहीं होता है, तो या तो पूड़े टेढ़े हो जाते हैं, या फिर उसमें कढ़ाई में तेल में डालने के बाद वो फटते हैं। तो ये चीज़ मुझे सीखने में बहुत टाइम लगा था। सासू माँ बनाती थी पहले, लेकिन अब मैंने उनको बिल्कुल ना चूल्हे से फ्री कर रखा है। मैं बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, उनसे मैं नहीं बोलती करने के लिए। आलू उबल रखे थे, तो यहाँ पे मैंने पूड़े के लिए तेल चढ़ा लिया था कढ़ाई में। सोचा कि जब तक आलू उसमें सेट होंगे भाप में, तब तक मैं यहाँ पूड़े उतार के रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा करनी होती है टाइम से। हमारे यहाँ पे पूजा जो है ना 12 बजे तक फिनिश हो जाती है, इसलिए। क्योंकि जो बड़े बूढ़े हमारे थे, उन्होंने यही सब नियम सेट किए हुए हैं, तो हम भी उसी अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मैंने भी वही करना होता है जो बड़े बूढ़े करते आए हैं। मैं कोई नई रीत तो नहीं निकाल सकती ना। पिसा हुआ नमक खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा नमक पीस लूँ, तो देखा तो चूहों ने मिक्सी का तार काट दिया था। उसको जोड़ा टेम्परेरी, बाद में सेट कर लूँगी। फिलहाल मेरे को नमक पीसा था, जल्दी थी मेरे को खाना बनाने की, तो यहाँ पे नमक पीसा था थोड़ा सा। और नमक जो है, हम लोहरी नमक खाते हैं, कि वो जो बड़ा डिप आता है ना, उसको मुझे कूट के डिब्बे में भरना होता है। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके उसको मिक्सी में पीस के, और आटे मतलब जो उसमें सब्जी में डालती हूँ वो तो मोटा रख लेती हूँ, और जो मुझे आटे में डालना होता है बारीक, वो उसको मैं पीस लेती हूँ मिक्सी में, क्योंकि वो इतना बारीक जो उसमें कूटते हैं ना, वो उसमें नहीं हो पाता इतना बारीक। थोड़ा सा एक बार ना मिक्सी में चलाना होता है। और मिक्सी में चलाने से ना एक भी फ़ायदा है, जो मिक्सी के ब्लेड जो ख़राब हो जाते हैं ना, थोड़े से उनमें धार कम हो जाती है, तो वो भी ठीक हो जाती है उसमें नमक चलाने से। वैसे भी अगर आपको लग रहा है कि आपके मिक्सी ग्लास थोड़ा सा अच्छे से ग्राइंड नहीं कर रहे हैं ना, तो जो आपके पास पिसा हुआ नमक होता है ना, उसी को उसमें घुमा दो, तो उससे वो ना उनकी धार जो है अच्छी हो जाती है। यहाँ पे फिर आटा लगाया। आटा लगाने के बाद तब तक तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद ही मैं पूड़े बना पाऊँगी। और ये सब करने में ना पूरे 11 या 12 तो बज ही जाते हैं। इतना टाइम तो लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ पे पूड़े बनाने की तैयारी हो गई थी, पूड़े बनाने लग रहे थे। सासू माँ को आवाज़ लगा दी थी नीचे से कि आ जाओ पूजा कर लो, क्योंकि मेरे साइड की पूजा भी वही करने वाली थी। और पूड़े पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो अगर तेज आंच पे पकाते हैं तो वो अंदर से कच्चे निकलते हैं, और बाहर से ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं, तो वो खाने में अच्छे नहीं लगते। इसलिए धीरे धीरे उनको पकाना होता है। यहाँ पे मैं फटाफट सारे काम कर रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। और लेट क्या, ये तो रोज़ का होता है कि सुबह सुबह इतने काम होते हैं कि पता नहीं चलता पहले कौन सा काम करें, कौन सा बाद में करें। तो बस इसी कन्फ्यूजन में लगे रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सामान हाथ से गिरने लगते हैं कन्फ्यूजन में। और आज भी मेरे साथ हो रहा था ऐसा। मैं कुछ सामान उठा रही थी, कुछ गिर रहा था, तो जल्दी में ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। यहाँ पे फिर आलू निकाल लिए थे, और आलूओं को छोल के रख लिया था। अब आलू भी गरम गरम छोलने पड़ रहे थे, जल्दी इतनी थी, क्या करें। और क्योंकि सब वेट कर रहे थे खाना खाने का, और पूजा के करे बिना तो नहीं खा सकते ना खाना, इसलिए फटाफट करना होता ही है। यहाँ पे सासू माँ को मैंने बुला लिया था। मेरे साइड की पूजा भी वही कर रही थी। मैंने उनको बता दिया था ये सामान बनाया है, ये कर लीजिए। तो वो मेरे साइड की पूजा कर रही थी सासू माँ। और वैसे भी मैं उनको पूजा में तो लेती हूँ, कुछ हमसे गलती हो जाए तो वो बता देती है कि ये गलत हुआ है। यहाँ पे फिर आलू की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि मेरे माइंड में आया था कि कचौरी बनाऊँगी, लेकिन आलू कम पड़ गए थे, तो मैं सोचा कचौरी नहीं बना के मैं आज ना पूरी बना लेती हूँ और सब्ज़ी बना लेती हूँ, सब खा लेंगे। और क्या होता है कि आलू के पराठे ना चौथे पाँचवें दिन बनते रहते हैं, तो कचौरी और वो फ्लेवर सेम ही होता है, तो कुछ खास नहीं होता था ना। तो मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, रहने दो।
पूरी बना लेती हूँ, बच्चे आके खुश रहते हैं पूरी खा के, क्योंकि उनको कचौरी दूँ या ना दूँ लेकिन उनको पूरी ज़रूर चाहिए होती है, इसलिए पूरी बनाई थी यहाँ पे। और सभी के लिए प्रॉपर, मतलब इतने थे नहीं कि सबका काम हो जाए कचौरियों में, तो इसलिए। ये सारा खाना बनाकर पहले मैंने बच्चों के लिए थाली लगाई थी, मतलब अपने प्रभु के लिए भोग की थाली लगाई थी, क्योंकि पहले उनको देते हैं। पूजा करने के बाद, पूजा में जो भी हमें भोग लगाना होता है वो लगा देने के बाद सबसे पहले मैं बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। हाँ, कभी-कभी इमरजेंसी होती है, कोई इंसान बाहर जा रहा है या किसी को कुछ इमरजेंसी है या दवाई खानी है, तो हम एक बार को प्रभु से हाथ जोड़कर उनको तब खाना दे सकते हैं, लेकिन नहीं तो पहले उन्हीं का खाना निकालना होता है। और घर में कोई भी ऐसा नहीं करता कि भई ज़िद करे या कुछ बहस हो इस चीज़ पे, ये तो हमारा काम है, होता ही होता है। तो पहले इसलिए यहाँ पे बच्चों की थाली लगाई थी, उसी के बाद सब परिवार वालों को खाना दिया था। और सिंगल हैंड ये सब काम करने में ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, अकेले सारा खाना बनाना, घर मैनेज करना, वीडियोज़ बनाना, बहुत प्रॉब्लम होती है। सुबह को ना सारा काम लेट होता है इस चक्कर में, क्योंकि साथ-साथ वीडियो बनाने होते हैं। पर ये तो रहता है मन में कि हाँ, चलो ठीक है वीडियो बन रही है, लेकिन घर के काम भी साथ में हो रहे हैं। लेकिन बार-बार फ़ोन को, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे फ़ोन को सेट करना, बार-बार उसको देखना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वीडियो बन रही है, नहीं बन रही है। ये सब चीज़ें करने में ना बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि भई हम ये सब कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बस क्या कर रही हैं वीडियो में, खाना ही तो बना रहे हैं। नहीं भाई, बहुत चीज़ें होती हैं जो करनी होती है साथ-साथ। जो हिडन कैमरे के पीछे की चीज़ें होती हैं ना, वो तो आपको दिखती नहीं है, क्या मेहनत है, क्या नहीं है। पहले हम भी यही सोचते थे कि भई क्या है इसमें, खाना बनाते या काम करते हुए वीडियोज़ तो बनानी है, लेकिन ये सब करने में भी ना टाइम चाहिए तो होता है। और जो बाद में एडिटिंग होती है, एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं, वो कट करने, जहाँ वॉइस नहीं है वहाँ वॉइस ओवर करना, बहुत चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं। ईज़ी कुछ नहीं होता है। आपको अगर लगता हो कि ये ईज़ी है, ईज़ी नहीं होता भाई कुछ भी। यहाँ पे सब्ज़ी छोंक दी थी या तेल मसाले, तो हम देखो लहसुन प्याज़ तो हम वैसे भी खाते ही नहीं हैं, और ना लहसुन प्याज़ हमारी उसमें जो कचौरी या पराठे बनाते हैं उसमें भी नहीं होते हैं, तो हम अपने सिंपल खाना बनाते हैं। सिंपल खाना भी भाई इतना स्वाद बनता है, इतना टेस्टी होता है, क्योंकि वो भगवान के लिए बन रहा होता है। भोग की थाली लगा दी है, बच्चों को भोग खिला दिया था। बच्चों को फिर यहाँ पे धूप आ गई थी, बाहर पे धूप में बैठा के बच्चों को थोड़ा-सा प्यार कर रही थी, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था मैंने सुबह से। बहुत कम टाइम मिलता है मुझे बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, लेकिन मैं नाम-जाप बराबर करती हूँ, अपना कुछ भी काम करती हूँ, मैं नाम-जाप बराबर करती रहती हूँ। मैं कोशिश मेरी ये रहती है कि मेरा नाम ना छूटे, क्योंकि नाम में मेरा इतना मन लग चुका है कि नाम के बिना मुझे अगर नाम ना लूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या छोड़ दिया, पता नहीं क्या रह गया मुझसे। शाम के 4 बज गए थे, कपड़े चेंज किए और घी को गरम करके स्टोरेज बॉक्स में स्टोर किया था। और आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।